कई कारण होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं। कई लोग कहते हैं वोटों में कुछ धांधली, या कुछ लोग कहते हैं गड़बड़ी, वोट चोरी वगैरह सब। मैं इन पे नहीं जाऊंगा। फिलहाल मैं जाऊंगा ममता जी के पॉपुलरिटी पे, ममता जी के काम पे, ममता जी के नाम पे। जिस तरह से उन्होंने प्रभाव किया, प्रभाव छोड़ा है हमारे बंगाल की महिलाओं पे, यूथ पे, माइनॉरिटीज़ पे, वो अद्भुत है। एक क्योंकि माइनॉरिटी की आपने बात करी, बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करती है, यानी मुसलमानों का अपीजमेंट करती है और घोर अपीजमेंट करती है। यही कारण है, बीजेपी तो उनको कई नामों से भी बुलाती है। अब वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी देखिए अपीजमेंट तो ममता बानो कहते हैं। अब ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोस्त हमारे प्रचार के लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं। प्रचार बहुत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखिए, आप देखिए, इनका ट्रोल चलता है, इनका अपना सेल है जो ये सब एंटी पब्लिसिटी की तरह बातें। लेकिन पिछले 12-13 साल में आपने देखा होगा 2014 के बाद घटनाक्रम कैसे बदला है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जान गई है। जब अटल जी, अडवाणी जी का युग था तो बीजेपी चुनाव जीतती कम थी, हारती ज्यादा थी। अब इस युग में जीतती ज्यादा है, हारती कम है। सही कहा आपने। लेकिन इसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अभी लोगों के दिमाग में एक सवालिया निशान है कि कैसे जीतती है। मैं नहीं कह रहा हूं इस पर कुछ, अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक सवाल खड़ा तो हो गया है। ऐसे कुछ लोगों ने जो बताया है, आपको सामने दिखाया है कैसे जीत हुई है, चाहे महाराष्ट्र में हो कि हरियाणा में हो कि बिहार में हो। तो इस तरह की जीत जब हासिल की गई है तो बंगाल में तो डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये वहीं ज़्यादा हुआ है जहाँ डबल इंजन की सरकार रही है। बंगाल में तो ये ट्रिपल इंजन जो है